हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारे ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि थोड़ा बहुत चैनलिंग पे भी बेस्ड है। एंड कल आपको पता होगा तो महाशिवरात्रि है, तो ये बहुत ही बड़ा पर्व है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है। तो मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि लॉर्ड शिवा आपके लिए क्या इस वक्त इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आपको देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशंस के थ्रू। आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आपके आसपास अभी भी कोई पर्सन ऐसा है जिनसे आपने कोड कटिंग कर ली है, जिनसे आपने अपने सारे जितनी भी एनर्जी वाइज आप उनसे कनेक्टेड थे सारी जगहों से आपने उनको ब्लॉक कर रखा है। अ, आप इनफैक्ट उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहते, ना ही उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसा पर्सन है जो हर हाल में आपको किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स में फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन पूरी तैयारी कर रहा है कि वो आपके पास आए। तो मे बी ये पर्सन आपके पास अचानक आ सकता है, आ सकती है। ठीक है, अ, जैसे कोई एक्सक्यूज दे सकती है या दे सकता है कि मुझे आपसे कुछ देर के लिए बात करनी है, आई वॉन्ट टू सॉल्व इट आउट। ठीक है, कुछ चीजें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजों में आपको साफ साफ तरीके से मना किया जा रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है और ना ही आपको इनसे कोई भी तरीके की आर्ग्यूमेंट करनी है। आपको सिर्फ इनको मना करना है क्योंकि अब आपका इनके साथ कर्मा रिलीज किया जा रहा है। ये जो भी करेंगे ना, अगर आप कुछ नहीं भी करते हो, रिएक्शन नहीं भी देते हो, उसके बावजूद भी देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये वर्ड आपने सुना होगा और आपको अच्छे से पता है इसका मतलब क्या है। जब इंसान का अंत समय आता है तो उसकी बुद्धि फिर जाती है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका आपके साथ अकाउंट खत्म हो चुका था। इसे डिवाइन ने वार्निंग्स दे दी थी, बट इसे सुनना नहीं है, समझना नहीं है। तो इसे अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से इन्हें अपने लिए ही अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से यही अपने अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। ये अपने ही किए हुए में कहीं ना कहीं उलझ के और ये अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। हमें लेकिन वार्निंग दी जा रही है यहाँ पर कि आपको इन ड्रामा क्वींस से दूर रहना है। चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान हर समय केओस के बारे में सोचे, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचे, दूसरों की लाइफ में चलते हुए 10 ऑफ कप्स को टारगेट करने की कोशिश करे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आगे आगे जिसकी भी जिंदगी है वो अपनी जिंदगी में खुश है, या वो अपने जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर रहा है जो वो डिजर्व करता है। सिर्फ इस वजह से अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करे, सिर्फ जेलसी, द्वेष, ईर्ष्या, इन सारी चीजों की वजह से, तो डेफिनेटली वो अपने बुरे समय के रास्ते खोल रहा है। ठीक है, तो उसे खोलने दीजिए, वो अपना खुद का नुकसान करवा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है शांत रहने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे लड़ नहीं सकते या उसे हरा नहीं सकते। देखिए, असली हराना क्या होता है? असली हराना यही है कि जो आपके लेवल का नहीं है उससे आप मुंह ही ना लगे, क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे हमारे ऊपर उछलते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको बोली जा रही है। जो भी आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसके दिमाग में ऐसी खिचड़ी पक रही है कि कैसे भी करके बस आपको आर्ग्यूमेंट में फंसाए ताकि आपको गलत साबित कर सके, आपके कॉन्फिडेंस, खास तौर पे आपके कॉन्फिडेंस को टारगेट करने के लिए हो रहा है। क्योंकि आप जैसे जैसे ग्रो कर रहे हो, जैसे जैसे आपका ग्लो बढ़ रहा है, आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है जो इस पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये इसको आपके होने से, आपके कॉन्फिडेंस से इस पर्सन को ना ऐसा फील होता है जैसे वो आपके सामने कुछ नहीं है। तो ये उनकी इनसिक्योरिटीज है, तो इसकी वजह से वो आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा वो ये कर सकते थे कि अपने ऊपर काम कर सकते थे, बट मेहनत कौन करना चाहता है? हार्डवर्क कौन करना चाहता है? सबको पका पकाया चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा पर्सन है जिसको हार्डवर्क भी नहीं करना है, लेकिन इसको सब कुछ चाहिए। जो आपके पास है वो सब चाहिए, लेकिन आपकी जितनी मेहनत इस इंसान को नहीं करनी है। बाकी लॉर्ड शिवा आपको और क्या बताना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो भी जानने की यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले, अगर मैं ये रीडिंग लॉर्ड शिवा को डेडिकेट कर रही हूँ, तो सबसे पहले हर हर महादेव टू ऑल शिव शक्ति। जितने भी शिव शक्ति के जो यहाँ पर भक्त हैं उन सबको मेरी तरफ से हर हर महादेव। डिवाइन आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। ठीक है, महादेव आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो उन्हें भी शिव शक्ति प्रोटेक्ट करे, ऐसा मैं उनसे आपके लिए प्रे करती हूँ। ओके, चलिए
क्योंकि खास तौर पे ना जो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, उनका रास्ता बहुत डिफिकल्ट होता है। उनके आसपास ऐसे बहुत लोग होते हैं जो उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। सो चलिए देखते हैं। और आपको घबराना नहीं है, आप ऑलरेडी जो जिस पाथ के लिए आप डेस्टिन्ड है, उस पाथ में आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आप ये सब कुछ लेखा जोखा ना ऊपर से लिखा के लाए हो। ठीक है, ये जो जन्म है आपका, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे आप स्टार सीड हो, चाहे आप एम्पाथ्स हो, जो भी जर्नी आपकी है, वो सब आपका लेखा जोखा ना आप लिखा के लाए हो। तो आपको घबराना नहीं है, आपकी प्रोटेक्शन ऑलरेडी हर तरफ से डिवाइन अपने आप तय करते हैं। या या ये देखिए, मैजिक मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पर मैं आपके लिए ऑब्जर्व कर रही हूँ, काफ़ी लोग, अगर आप अभी भी अगर आप डाउट में हैं कि आपकी लाइफ में कब मैजिक होगा, तो सबसे पहले तो आप लॉजिक लगाना छोड़ दीजिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि लॉजिक किल्स मैजिक। ओके, जहां पर भी हम लोग ये सोचते हैं ना, कैलकुलेशन लगाते हैं कि अरे यार चीजें सब कुछ ठीक कैसे हो जाएंगी जब अभी ऐसा हो रखा है, या आपकी जिंदगी में अगर कुछ परीक्षाएं चल रही है, और आप देखिए सबकी लाइफ में अलग अलग जर्नी होती है। ऐसा तो नहीं है कि सबकी लाइफ में चेंज आ चुका है, ऐसा तो नहीं है कि सबका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव ऊर्जा है, तो डेफिनेटली कोई इतना आगे बढ़ा है, कोई इतना बढ़ चुका है, कोई इतना आगे जा चुका है। तो डेफिनेटली जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, अभी भी उनकी साइकिल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है कार्मिक से, जो कि थोड़ा दूर है अभी, ठीक है, उन लोगों के लिए मैसेज है कि लॉजिक लगाना बंद कर दीजिए, चीज़ों को कैलकुलेट करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जहाँ पर डिवाइन की एनर्जी काम करती है ना, जहाँ पे ईश्वर की ऊर्जा काम करती है, वहाँ पर लॉजिक की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो ऑलरेडी मास्टरमाइंड है, जिन्होंने यूनिवर्स को बनाया है, जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने सब कुछ जो जो कैलकुलेशन से बहुत ऊपर है, जिनकी मैट्रिक्स हमसे कई ज्यादा, कई गुना ज्यादा, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वहां पर लॉजिक लगाना कोई दिमाग वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने की कगार पर हो, आपको पता है पूरी होंगी, विश्वास है, अगर आप विश्वासी हैं तो फिर लॉजिक लगाना छोड़ दीजिए। क्योंकि हो सकता है कई बार आपको ऐसा होता होगा, जब टफ सिचुएशंस में होते होंगे, या आप कभी स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता होगा, तो आपको ऐसा लगता होगा यार, कभी कभी लगता है कुछ ठीक होगा ही नहीं। ठीक है, ये चीजें बहुत नॉर्मल है स्पिरिचुअल जर्नी में, ये बहुत नॉर्मल है, इसे नॉर्मली लीजिए आप लोग। ठीक है, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपके बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो रियलिटी में बदलने वाले हैं। चाहे आप अपना लॉजिक लगा लो, चाहे आपको विश्वास हो चाहे ना हो, बट मैजिक तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली हो रहा है। यहाँ पे इस की ऊर्जा है, ये मैनिफेस्टेशन पावर को ही दिखाती है। एंड यहाँ पर आप थर्ड आई देख रहे हो, ये जो आई यहाँ पर बनी हुई है, ये यहाँ पर प्रोटेक्शन दिखा रही है, प्लस लॉर्ड शिवा की थर्ड आई भी आपको पता होगी। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि डिवाइन आप पर नजर रख रहे हैं, आपके दुश्मनों पर भी एंजल्स की नजर है, आपके आसपास जो भी डेटीज हैं, एंजल्स हैं, एसेंडेंट मास्टर्स हैं, उनकी हर कदम पर, हर चाल पर उनकी नजर है, जो आपके एनिमीज की है। तो आपको घबराना नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके सपने प्रोटेक्टेड है, आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो गोल्स है, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ देर के लिए आपको डिस्टर्ब कर दे, कुछ देर आकर के आपकी शांति भंग करने की कोशिश करे, बट जो आपके सपने हैं, जो पूरे होना तय है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखे जा चुके हैं, उन्हें तो वो नहीं झेड़ सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। ओके, ब्यूटीफुल। सबसे पहला मैसेज ही इतना खूबसूरत आप लोगों के लिए आया है, या केयर एंड कंपेशन। तो यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लोग अर्थ एंजल्स हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपकी ऊर्जा है, आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा दया भाव है, लोगों के लिए प्रेम है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है, इसी तरीके से लोगों को केयर एंड कंपैशन दिखाते रहिए, क्योंकि ना जाने कब किसको आपकी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस जो है दूसरों की हेल्प करने से रिलेटेड है, दूसरों की सर्विस, गॉड की सर्विस। ओके, तो आप कब किसके काम आ जाओ आप ही को नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तो बिलीव करके चलना है कि लोग आपसे तो दुश्मनी करते हैं, बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका दुश्मन कोई भी नहीं है। चाहे आपके लाख एनिमीज हों, लेकिन आपका एनिमी, वो आपको अपना एनिमी मानते हैं, आपको उन्हें अपना एनिमी नहीं मानना है। अगर आप अभी मानते भी हो, तो अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, क्योंकि आपके लिए वो आपके दुश्मन नहीं है, आपके लिए वो सिर्फ आपके कार्मिक है।
जो कुछ समय के लिए आपकी ज़िंदगी में है, ना जाने कितने कम वक़्त के लिए है, फिर उसके बाद वो चले जाएँगे। जब उनका आपके साथ हिसाब-किताब कंप्लीट हो जाएगा, वो चले जाएँगे। ठीक है? तो आपको यहाँ पर ये विश्वास रखना है कि कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। वो आपको अपना दुश्मन मानते हैं, ये आप बात मान सकते हो। ठीक है? यही है हमारे संस्कार, जो डिवाइन हमें सिखाना चाहते हैं कि हम किसी को एनिमी नहीं माने। अगर हम उन्हें प्रेम नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें हम हेट भी नहीं करेंगे। ठीक है? दुआ कर लीजिए उनके लिए। ये एक बहुत अच्छा रेमेडी है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम किसी अपने हेटर के लिए अगर प्रेयर करते हैं ना, तो उससे बड़ी अच्छी ऊर्जा, पॉज़िटिव ऊर्जा यूनिवर्स को कुछ देने के लिए नहीं हो सकती है। ये ग्रैटिट्यूड से भी बड़ा है गाइज़। ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे यूनिवर्स में बैलेंस क्रिएट होता है। और यही है अर्थ एंजल्स का काम इस अर्थ पर, कि आप यूनिवर्स की वाइब्रेशंस को बैलेंस करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जब बढ़ जाती है धरती पे, तब ऐसी आत्माओं को भेजा जाता है जो यूनिवर्स की इन वाइब्रेशंस को बैलेंस करे, अच्छाई की और बुराई की स्केल्स को जो है बैलेंस करे। ठीक है? चूज़ टू बी लव, या डेफिनेटली आपको ये चूज़ करना है कि आपको भी प्यार मिले। ये मेक श्योर करना है, जहाँ पर आपको प्यार ना मिले वहाँ पे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना है। ठीक है? डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। सी, यही चीज़ मैं आपको बता रही थी। ना जाने कब आपको आपको पता भी नहीं हो कि आप किसकी मदद कर दें, किसको आपकी ज़रूरत पड़ जाए। सो ऑलवेज़ ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो चाहे वो कोई भी इंसान हो, या मुझे अभी 11-11 दिखा है डेफिनिटली, तो हो सकता है आपको किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो, तो आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है? ये चीज़ नहीं कह रही मैं कि हेटर्स को अपनी लाइफ में अलाउ कर दो, लेकिन अगर किसी को आपकी मदद की आवश्यकता है, तो आपको करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। या सो डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। तो जितने भी आपके आस-पास के लोग हैं, कम्युनिटी है, सबका सोच करके आपको आगे बढ़ना है, सबका सोच कर चलना है। ठीक है? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव एंड कंपैशन आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है, आप इतने मैच्योर बन रहे हो। ठीक है? डेफिनेटली। वाओ! रीडिंग किसकी है गाइस? लॉर्ड शिवा की, और वो ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये कार्ड ना बड़ी जोर से शफल होके बाहर आया है, तो लॉर्ड शिवा कह रहे रुको रुको, मैं तो आऊंगा तुमको आशीर्वाद देने। ठीक है? देखिए कितना, ऐसी चीजें बड़ी इमोशनल कर देती है कभी कभी। मे बी काफी शिव भक्त इमोशनल हो भी रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको होना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइन का प्यार है आपके लिए। वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। इस बात का आपको विश्वास करना पड़ेगा कि डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस, और ये मैंने हमेशा रीडिंग्स में महसूस किया है। कौन हो आप लोग? आपसे डिवाइन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है? ट्रांसेंडेंस, तो आप एक ऐसी आनंदमयी जीवन यात्रा पे निकलने वाले हो, जहाँ पर आपको अच्छाई, बुराई, कोई चीज़ से अफ़ेक्ट नहीं हो पाएगा। मतलब आपके आनंद को भंग नहीं कर पाएगा कोई। ऐसी ऊर्जा में आप प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि आपकी जब लर्निंग्स चल रही थी, जब आपका एक ऐसा साइकिल पीरियड चल रहा था जहाँ पर आपके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स थे जिन्हें आपको क्लियर करना ज़रूरी था, तो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहा होगा, बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर रहा होगा, काफ़ी एंग्जाइटी आपने झेली है, डिप्रेशन झेला है। लेकिन लॉर्ड शिवा अब आपको यहाँ पर आके कन्फर्म कर रहे हैं कि एक बात पक्की है कि आपकी लाइफ में एक आनंदमय यात्रा की शुरुआत हो रही है, जहाँ पर कोई भी आपकी पीस को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। आपका जो ये ट्रांसेंडेंस वाला जो एक मोड ऐसा ऑन होने वाला है आपकी लाइफ में कि आप आनंद में रहोगे, आपको अच्छाई बुराई किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, कौन कैसा आपके लिए महसूस करता है। मे बी इसलिए केयर एंड कंपैशन का कार्ड यहाँ पर। हर किसी में आपको प्रेम नज़र आएगा, हर किसी में आपको ईश्वर नज़र आएँगे, जिससे मिलोगे उसमें अच्छाई नज़र आएगी। आपके अंदर एक ये बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आ रहा है, और ये बहुत पॉजिटिव है गाइस। ये स्पिरिचुअल जर्नी का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता। ठीक है? राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी अंदर अंदर की जो एक इनर फोर्स है, जो आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी है, ठीक है, उसे राइज अप कीजिए, उसे ऑनर कीजिए, क्योंकि वो आपके अंदर है। जो पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर है, जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ पर अर्थ की वाइब्रेशंस को बैलेंस करने के लिए आते हो, तो आपका राइज अप होना बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए डिवाइन आपको इतना ऊपर उठा रहे हैं। जितना आपके हेटर्स आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपको और ऊपर उठा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे ही वाइब्रेशंस को बैलेंस किया जाएगा, तो आपका ऊपर उठना ज़रूरी है। आपकी वाइब्रेशंस का हाई होना बहुत ज़रूरी है। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये सब कुछ मैंने बताया ना आपको, लेखा जोखा सब हम लेके आते हैं साथ में। तो हमारे ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना, हमारी
जर्नी को प्रोटेक्ट करना डिवाइन के हाथ में है, वो ऑलरेडी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। या अब आने वाले समय में आप यूनिवर्स की रिदम के साथ डांस करने वाले हो, हर पल को एंजॉय करने वाले हो। देखिए, आपको ये लेसन लाइफ का समझ में आने लगा है कि जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन को जीना किस तरीके से है वो हमारे हाथ में है। तो एक ये सोल में आपकी एक मैच्योरनेस आ रही है, ये एक समझ आपकी डेवलप हो रही है लाइफ को लेकर के, ठीक है। और ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस, बहुत, ये बहुत संतों में पाई जाने वाली क्वालिटीज हैं, जो दुनिया से डिटैच हो जाते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं, भक्ति में मस्त रहना, ठीक है। वो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर। वैसे तो लॉर्ड शिवा खुद आ चुके हैं, तो डेफिनेटली वाह, राधा माँ, सोल फ्लेम। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के लिए भी कार्ड आ चुका है कि किसी का रीयूनियन आने वाले समय में होने वाला है, और किसी की फेमिनिन शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है आने वाले समय में। वैसे भी मैं बता दूं आपको, जिस दौर में हम चल रहे हैं, वैसे भी फेमिनाइन एनर्जी बहुत पावरफुल बनती जा रही है, और आपकी भी जो फेमिनाइन ऊर्जा है, आप उसे एम्ब्रेस करोगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल आपकी फेमिनाइन ऊर्जा होने वाली है। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। जैसा कि मैंने बोला, आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स देख के किसी को बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट कोई कैलकुलेट कर रहा है आपके लिए, लेकिन आपको सोचना नहीं है उस बारे में। आपको ऐसे लोगों को रिस्पॉन्स नहीं देना है, नो रिस्पॉन्स फॉर दीज पीपल, ठीक है। यहाँ पर जो लॉस्ट पार्ट की बात हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आपका जो एक आनंद पीरियड जो था आपकी लाइफ में, जो एक जॉयफुलनेस थी, वो ऐड होनी बाकी थी। तो वो लॉस्ट पार्ट अब आपकी लाइफ में ऐड किया जा रहा है, आपकी पजल को कंप्लीट किया जा रहा है, ताकि आप लाइफ में एक ऐसी यात्रा पर जाओ जहां पर आप अपनी पीस को मेंटेन करके रख सको, काम एनर्जीज में रहो, ओके। बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर साइकिक इनसाइट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। तो अपनी गट फीलिंग पे, अपनी इंट्यूशन पे आपको विश्वास रखना है। सबसे पहले तो उस पर कोई भी डाउट नहीं करना है। जिस भी इंसान को लेकर आपको लगे कि इस इंसान की इंटेंशन आपको ठीक नहीं लग रही, उससे कोड कटिंग कीजिए। जिसका आपको ठीक लगता है उनसे आप अच्छा बना के रख सकते हो। ऑल अबाउट योर इंट्यूशन, आपको पता है किससे आपको बात करनी है, किससे आर्ग्यू करना है, किससे नहीं करना है, किससे कौन सी बात शेयर करनी है। तो अपनी इंट्यूशंस पे और अपनी साइकिक पावर्स पर आपको विश्वास रखना है, क्योंकि अभी आपकी थर्ड आई जो है बहुत ओपन है, ओके। एक सेकेंड, टैरो कार्ड से भी दिखूंगी मैं आपके लिए, और डिवाइन आपको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। चलिए, ये नहीं देखूंगी, मेजर अरकाना से देखूंगी आपके लिए। क्या डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना मींस मेजर इवेंट जिनके बारे में आपको बताना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्लीज लॉर्ड शिवा, प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन एंजल्स। वाओ, सबसे पहला भाग्य का चक्र। आप एक बहुत न्यू एरा में एंटर कर रहे हो, न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, ये बात तो पक्की है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी दिखाता है कि ये आपका लकी टाइम चल रहा है। आप गॉड से लिखोगे तो इसमें लिखा है धर्मा। तो खास तौर पे उन लोगों के लिए ये समय बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, जिस यात्रा की आपकी शुरुआत हो रही है, ये जो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, ये जो कंप्लीशन आपका हो रहा है, उसके बाद उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा जो धर्म के रास्ते पर चले हैं, जिन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, सच के साथ खड़े रहे, चाहे उनकी कितनी भी परीक्षा हुई। तो डेफिनेटली अगर आप चोजन वंस है, आप भी ऐसे पाथ पर हो जो धर्म का रास्ता है, जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ है, अगर आप उस पर हो, बने हुए हो, तो आपके लिए ये समय बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। या चैरियट, डेफिनेटली उन लोगों के हाथ में विक्ट्री आने वाली है जिन्होंने डिवाइन को अपना गाइड माना, जिन्होंने डिवाइन को अपना गुरु समझा और उनकी हर गाइडेंस को बहुत ही सिंसियरली फॉलो किया, जिन्होंने अपनी लाइफ को सरेंडर किया डिवाइन के ऊपर, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा साबित होने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, ये टाइम आपका बहुत ही ग्रेट जाने वाला है, ग्रेट, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रांसेंडेंस का कार्ड, तो डेफिनेटली आप एक आनंदमयी यात्रा में प्रवेश कर रहे हो। ये एनर्जी यहाँ पर 2 बार कंफर्म हो चुकी है। या डेविल इन द रिवर्स।
वाओ, इसे तो मैं रिवर्स में ही लूंगी क्योंकि इसकी यही होनी चाहिए, ठीक है, ये रिवर्स में ही आना चाहिए क्योंकि बहुत हो चुका है अब। ठीक है, चलो भागो मेरे व्यूअर्स की लाइफ से। ओके, या द मजिशियन, तो डेफिनेटली ये भी रिवर्स में था, तो मैं रिवर्स में ही लूंगी। डेविल और मजिशियन का रिवर्स में आना मीन्स अगर किसी ने कुछ किया कराया आपके ऊपर, ये बहुत कम लोगों के लिए, सबके साथ तो डेफिनेटली नहीं होगा, बट जिसके लिए है उनको पता है किन के ऊपर हो रहा है, किन के ऊपर करवाया गया है। तो ये सारी चीजों को ना उल्टा आना मीन्स बैकफायर हो चुका है। सो अब उन लोगों को डरने की जरूरत है। या बॉटम की एनर्जी गाइस, व्हाट इज दिस? ये देखो, दी मून एंड दी हैंगड। आपको मैं बोल रही हूँ ना, किसी को आपके 10 ऑफ कप से प्रॉब्लम है, किसी को आपकी लाइफ में बढ़ती हुई आपकी जो कॉन्फिडेंस है उससे प्रॉब्लम है, कोई आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हार्म करने की कोशिश कर रहा है बार बार ब्लैक मैजिक करवा के या मून एनर्जी सेंड करके। एंड मून ये भी दिखाता है ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है या कोई सीनियर लेडी फिगर। ज्यादातर मैं ये देख पा रही हूँ लेडी फिगर है, आपसे सीनियर है। अगर इस पर्सन ने कुछ करवाया है ना ऐसे कोई डेविल एनर्जी, तो बहुत बुरा कर्मा भोगेंगे ये लोग। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि आपका जो समय चक्र शुरू हो चुका है ना। समय चक्र का क्या होता है, भाग्य परिवर्तन कैसे होता है? जब हमारे अच्छे कर्म हमारे पास आते हैं और जिनके बुरे हैं उन पर लौट जाते हैं। इससे बड़ा और साइन क्या होगा कि आपका कर्मा इनके साथ कंप्लीट हो चुका है। मूव बियॉन्ड ड्रामा गाइस। या नेक्स्ट द जजमेंट, तो आपकी लाइफ में जजमेंट हो रहा है। देखिए मेजर अरकाना क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये लॉर्ड शिव आपको बताना चाहते हैं आपकी लाइफ में ये चल रहा है, आपकी लाइफ में जजमेंट चल रहा है, आपको जिताया जाएगा, आपको विक्ट्री दी जाएगी। तो ये चीजें कंफर्म कर रही है यहाँ पर। ब्यूटीफुल, आप एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में इस वक्त हो, क्योंकि लॉर्ड शिवा का खुद का इस एनर्जी में आना मीन्स लॉर्ड शिवा बहुत खूबसूरत होते हैं। अगर उनका नहीं भी मानो तो राधा रानी आपको पता है कितनी सुंदर होती है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर यही मैसेज है कि आप एक ब्यूटीफुल ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो, एक खूबसूरत एनर्जी जहां पर आप बहुत एंजॉय करोगे लाइफ को। ठीक है, या कोई आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी स्ट्रेंथ को टारगेट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, बट वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि डिवाइन को ये मंजूर नहीं है। ओके, और भी देखूंगी मैं यहाँ पर आपके लिए और क्या गाइडेंस इंपॉर्टेंट है आज के लिए। एक कार्ड और लूंगी मैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। हे शिवा, हे शिवा, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या गाइडेंस है। हाँ, क्या करूं मैं, लॉर्ड शिवा को यहाँ पर आना ही आना है। देखियो गाइस, ये आपने खुद ने देखा होगा अभी शफलिंग में ये खुद गिरे हैं यहाँ पर। वाओ, लॉर्ड शिवा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। आप देखिए, आप इनका स्वरूप देखिए, ये जो मोड आप देख रहे हो इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंस, जिसका आपके लिए कार्ड आया है। जैसा कि मैंने बोला, आप एक आनंदमयी ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो। आपकी लाइफ से सारे डिस्ट्रक्शंस को हटाया जा रहा है। जितने भी लोग अभी तक आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बने हुए थे, कांटे बने हुए थे आपके रास्ते के, उन्हें आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। खासतौर पे उन लोगों को जो आपके जो आपके खुशियों को टारगेट करते हैं, जिनको आपके 10 ऑफ कप्स से प्रॉब्लम है, जिसको आपकी लाइफ में आपके बढ़ती हुई कॉन्फिडेंस से प्रॉब्लम है। ब्यूटीफुल गाइस, डबल कंफर्मेशन कि शिवा, लॉर्ड शिवा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, एंड अगर किसी और एनर्जी को भी आप मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइन की एनर्जी है, उसे उसी तरीके से लीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पर जो मैं फेस एक्सप्रेशंस की बात कर रही थी, आप देखिए, एक चेहरे पे मुस्कुराहट है, संतोष है, आनंद है, मेडिटेशन की स्थिति में बैठे हैं। तो ये कंफर्म कर रहा है यहाँ पर कि आपकी इस आनंदमय यात्रा में आप ऐसी यात्रा में प्रवेश करो जहां पर कोई भी आपकी पीस को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, कोई भी आपकी आपके लाइफ में जो भी जॉय है उसे कोई भंग नहीं कर पाएगा, चाहे अच्छा ही हो चाहे बुरा ही हो, आपको प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसी ऊर्जा में आप प्रवेश कर रहे हैं। और ये मैंने बोला था, ये बहुत रेयर ऊर्जा है, हर कोई इस यात्रा पर इतना आगे बढ़ नहीं पाता है जहां पर आप जा रहे हो। तो कीप इट अप गाइस, कीप इट अप। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। कीप इट अप, क्लेम दी एनर्जी एंड क्लेम दी लव।
ये जो डिवाइन का लव है ना, उसे आपको क्लेम करना है गाइस, ठीक है। आपके लिए मैसेज है यहाँ पर सेक्सुअल प्रोवेस। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी सेंसुअल पावर्स बढ़ रही हैं, और वो इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि आप एक आकर्षण का केंद्र बन चुके हो, ठीक है। एक डायमंड होता है ना, जैसे डायमंड का जो एक शाइन होती है, ठीक है, शाइन कितनी होती है डायमंड के अंदर, तो वो हर किसी को अट्रैक्ट करती है। वैसे ही आप एक डायमंड वाली एनर्जी में प्रवेश करो, जहां पर हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा, कोई फिजिकली होगा, कोई आपसे अपनी बातें शेयर करने के लिए आपके पास आने की करेगा, आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर बढ़ रहा है। सो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप एक हाई वाइब्रेशनल ऊर्जा में जा रहे हो। और मैंने बोला ही था, बहुत खूबसूरत एनर्जी में प्रवेश करो, माँ राधा का कार्ड देख के बोला था। सो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मे बी आप बहुत ज़्यादा जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हो, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव आप बन रहे हो, ठीक है। यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, डेफिनेटली मैंने बोला ही था, राधा माँ का कार्ड आया तब कि आपका किसी के साथ यूनियन होना भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, तो मैंने बोला ना, आपको अच्छाई बुराई सबसे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, कोई आपकी पीस को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। या फिर आप खुद इतने मैच्योर हो रहे हो कि किसी को भी आप अपनी पीस को डिस्ट्रैक्ट करने नहीं दोगे, वो चीज़ यहाँ पर अगेन कंफर्म हो चुकी है। न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली एंजॉयमेंट टू लिबरेशन यासी, मैंने बोला ना, आप एक आनंदमयी यात्रा में प्रवेश कर रहे हो, और वो चीज़ यहाँ पर फिर से आ चुकी है गाइस। वाह, कितने कनेक्टेड आज की रीडिंग है, कितने कनेक्टेड आज के कार्ड हैं। मैं चाहती हूँ आप पूरे दिल से ये सारी रीडिंग, ये जो भी रीडिंग में आपके लिए आया है वाह। ओके, बॉटम का कार्ड देखिए गाइस, स्लेयर ऑफ डीमंस, परशुराम, डीमंस को खत्म करने वाली ऊर्जा है। मैंने बोला ना, जो शक्ति हमें पावर्स देती है, जो डिवाइन हमें, जो हम अकाउंट लिखवा कर लाते हैं ऊपर से, चाहे हम एम्पाथ्स हैं, चोजन वंस हैं, जो भी जर्नी पर हम हैं, हम जो भी हमारे नसीब में लिखा के लाते हैं वो तय होता है पहले से, तो प्रोटेक्शन भी उसके साथ आती है। तो आपकी यात्रा को छेड़छाड़ करना, आपकी लाइफ में डीमंस को भेजना, जैसा कि मैंने बताया था, ये जो डीमन उल्टा है ना, ये इसीलिए है क्योंकि आपकी लाइफ से डीमंस को खत्म किया जा रहा है। ऐसी प्रोटेक्टिव एनर्जीज आपके आसपास है। टीचिंग एबिलिटी, आपकी टीचिंग एबिलिटी बढ़ रही है। आपका, आपके चार्ट में आपका जो बृहस्पति है, जुपिटर है, वो स्ट्रांग हो रहा है। आप एक मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, तो यहाँ पर मैंने बोला था ना, ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो खास तौर पर धर्म के रास्ते पर हैं। तो उन सभी लोगों के साथ जस्टिस किया जा रहा है जो धर्म के रास्ते पर है, जो बहुत समय से सच्चाई के साथ खड़े हैं, चाहे उन्हें कितनी भी परीक्षा क्यों ना देनी पड़ी हो। तो उन सब लोगों के लिए एक जजमेंट कॉल चल रहा है, जस्टिस का कॉल चल, तभी जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया। वो सारी ऊर्जा यहाँ पर कंफर्म हो रही है। स्किल इन दी मैरिटल आर्ट्स, तो यहाँ पर वाह, डेफिनेटली अगेन यहाँ पर मैरिज की बात हो रही है। तो आपके अंदर आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे सोलमेट साबित होंगे जिसके साथ भी आप जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, तो आपसे बढ़िया मैच आपके पार्टनर के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर कोई थर्ड पार्टीज है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप हर हाल में नंबर वन हो, आपके अलावा कोई दूसरा है नहीं, आप एक रेयर सोल है डेफिनेटली, और आप एक परफेक्ट मैच हो, ठीक है। कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटीज इनटू पीसफुल वंस, वाओ। तो आपकी जो ये वॉरियर स्पिरिट है, जो किसी से डरती नहीं है, आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप किसी से घबराते नहीं हो। अगर कोई आपसे आर्ग्यू करने को भी आए, बट आपके अंदर वो परिवर्तन आ रहा है, आप अपनी इस ऊर्जा को सही जगह पर काम लेना चाहते हो। सो आप समझ रहे हो कि पीसफुल वंस होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर एक वॉरियर क्वालिटी भी है, लेकिन आपको वहाँ वो उन लोगों के साथ वेस्ट नहीं करनी है जो आपके लेवल से मैच नहीं करते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई भी थी। तो वही चीज आ रही है यहाँ पर कि जो कीचड़ में पत्थर फेंकेगा वो छींटे उस पर लगने के चांस भी होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके हो कि किससे आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, कौन आपके लेवल का है और किससे नहीं करने हैं। तो इस वजह से आपको ऐसे लोगों से बच के रहने को बोला जा रहा है। पीसफुल एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए, एंड यहाँ पर वॉरियर स्पिरिट को उसके लिए बचा कर रखिए जिन पर सचमुच करने की जरूरत है, ओके। और समय आने पर उसकी भी कॉलिंग होगी, ठीक है, क्योंकि आप एक वॉरियर स्पिरिट भी हो डेफिनेटली। लेकिन अभी आपको रहना है पीसफुल ऊर्जा में, ये लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज, वाओ।
सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।